Hello everyone, welcome to our channel Simsha Education. Today we are going to start chapter number 1 exercise 1.1. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड. तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में, तो उनका यूज़ करके अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो ना इस जो इक्वेशन है या जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं. तो एक बात याद रखना कि जहाँ पे प्लस या माइनस है ना, वहाँ से जो एक टर्म है वो अलग होती है. यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही माइनस है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप देखो कि अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये एक टर्म बन जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी एक टर्म बन जाएगी. लेकिन इसके साथ तो चलो कुछ है नहीं, तो ये 3 टर्म्स गिवन है हमें. हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि मल्टीप्लाई वाली एक टर्म होगी, और मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. और उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे कि इस टर्म को पीछे लिख लिया और 3 ये वाली टर्म को आगे लिख लिया. ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप देखो कि ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में 3/5 और 3/5 कॉमन है. उसे कॉमन निकालना है मेरे को आगे जाके स्टेप में, इसीलिए मैंने इसे पहले इधर लिख लिया ताकि वो क्लियरली दिख जाए. अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने यहाँ पे. ऐसा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a प्लस बी है उसे हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, आंसर तो हमारा सेम रहेगा. तो मैंने वही किया है, इसे आगे लिख लिया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ. इसीलिए आप समझ रहे हो ना कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ और कैसे हुआ. और अभी हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया. तो जब मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला तो हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि जैसे कि a लिखा है और b प्लस c अंदर है, तो जो a है उसकी प्रोडक्ट a और b, पहले a और b के साथ होगी, फिर a की प्रोडक्ट c के साथ होगी. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो 3/5 हम ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद अंदर जो हमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसका हम अंदर एलसीएम कर लेंगे. देखो 3 ये वाली टर्म्स को हम एलसीएम करके सॉल्व कर लेंगे, और 5/2 ऐसे ही एज इट इज़ आएगा. तो 3 और 6 का जब हम एलसीएम करेंगे तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो 3 के टेबल पे जाएगा, 1 आ गया और इधर 2 आ गया. उसके बाद 2 पर गया तो 1 और 1, एलसीएम तो करना आपको आता ही है. तो एलसीएम का हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 × 2 = 6. तो मतलब कि ऑल ओवर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 6. तो -2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को, और इधर नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आएगा. 6 पे 6 डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो 1 ही आएगा. तो हम लिखेंगे कि 3/5 इंटू, तो इन दोनों की प्रोडक्ट की ये आया -4, ये आया -1 अपॉन 6. और पीछे हम 5/2 एज इट इज़ साथ साथ में लिखेंगे, वो छोड़ना नहीं है, याद रखना. तो 3/5 लिखा, मल्टीप्लाई -5/6 हो गया. बस ये याद रखना कि माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं. तो अभी अब देखो कि यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कि -5/6 और इधर 3/5. तो अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में तो हम कटिंग भी कर सकते हैं, तो मतलब 5 और 5 की कटिंग कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोल के लिख लिया. तो अब देखो नेगेटिव के साइन तो आएगा ही साथ में, और +/5 पीछे आ रहा है, वो तो लिखेंगे ही हम. तो ये 5 और 5 की कटिंग हो गई, और 3 की भी कटिंग हो रही है. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. तो ऊपर क्या बचा? -1/2 और इधर साथ में 5/2. अभी इनका तो डिनोमिनेटर सेम हो ही गया है. अभी क्या आएगा? नीचे तो 2 ही आ जाएगा, इधर -1 + 5 क्या आएगा? पॉजिटिव का 4/2, 2 की कटिंग हुई 2. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 हमारा आंसर आ गया. तो अभी मैं अगर सारा एक बार अच्छे से बता देती हूँ. तो जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अलग अलग करके कैसे देखना है कि प्लस और माइनस के डिफरेंशिएशन का पता लगेगा. जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है माइनस, उसे हमने ध्यान में नहीं रखना क्योंकि वो इस टर्म के लिए माइनस है. अदरवाइज यहाँ पे टर्म अलग हो गई, यहाँ पे टर्म अलग हो गई. ठीक है, मल्टीप्लाई वाली टर्म उसके साथ में वो एक ही टर्म काउंट होगी. ठीक है, और उसके बाद अभी आप देखो कि मैंने क्या किया कि जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि a + b = b + a. तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे आगे लिख लिया और इसे पीछे. कोई डिफरेंस नहीं रहा हमारे क्वेश्चन में, कोई डिफरेंस नहीं हुआ. उसके बाद 3/5 कॉमन निकाल लिया. इसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कहती है कि ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारा आंसर आएगा. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने यहाँ पे. और उसके बाद यहाँ पे एलसीएम कर लिया. एलसीएम करके हमारे पास ये यहाँ तक आ गए हम एलसीएम करके.
एलसीएम करके देन फिर तो कटिंग ही थी, इजी था, और उसके बाद 5/2 को हमने प्लस कर दिया और 2 हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स इट। तो अभी हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे मैंने टर्म्स फिर अलग अलग कर दी है। ये आपको समझ ही आ गया है ना। तो मैंने अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि ये 2/5 और 2/5 कॉमन है, तो मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो वाली टर्म जो है ना उसे आगे लिख लूँगी। तो मैंने आगे लिख लिया, और ये जो बाकी बची टर्म उसे पीछे लिख लेंगे। ठीक है। अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि आपने किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे आगे पीछे किया है। आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का तो कि प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं एक बार बता भी देती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि a प्लस बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर हम उसे b प्लस ए भी लिख लेते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो अगर हम ऐसे लिख लेते हैं तो उसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बस दैट्स इट। अभी देखो हमने यहाँ पे आगे क्यों लिखा, ताकि हम 2/5 कॉमन निकाल सके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, 2/5 कॉमन निकाल देंगे। अंदर क्या बचा, -3/7 प्लस 1/14, और पीछे वाला जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी -1/6 इंटू 3/2। ठीक है। अभी आप देखो कि इनका जो है एलसीएम हो रहा है और यहाँ पे कटिंग भी हो रही है, जैसे कि 3 1 3, 3 2 6, तो 2/5 तो एज इट इज़ आ जाएगा। जब 7 और 14 का हम एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पे अभी मैंने एलसीएम कर लिया 7 और 14 का, जो क्या आया 14। तो अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 14 लिखेंगे, और ये -3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 14 को जब 7 पे डिवाइड किया तो 2 आया, तो 2 की मल्टीप्लाई, 14 को 14 के साथ डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की। पीछे अभी अब क्या बचा, ध्यान से लिखना कि -1 आएगा और नीचे 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अभी क्या बनेगा, 2/5 एज इट इज़ लिख देंगे हम। 3 × 2 क्या होता है -6 प्लस 1/14। तो अभी प्लस माइनस करके हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2/5 इंटू -5/14, और पीछे क्या आ जाएगा -1/4 जो चल रहा है साथ में। अभी देखो 5 और 5 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 और 14 की भी कटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये कटिंग करके क्या आया हमारे पास, -1/7 और -1/4। अभी देखो कि 7 और 4, अभी हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम कर लिया है 7 और 4 का, जो कितना आया है 28। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 28। 28 को जब डिवाइड किया हमने 7 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आया -4, आई मीन माइनस इसका मैंने लिख लिया, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव इसका साइन आ गया। और 28 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 7, 1 की मल्टीप्लाई हमने 7 के साथ की, तो ये क्या बचा -4 -7/28। तो जब इन दोनों जैसे कि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये आ जाएगा -11/28। ये हमारा आंसर है।